हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको दोस्तों वीडियो थर्ड में दोस्तों यानी वीडियो सेकंड में आपको दोस्तों 150 तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे। लेकिन नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी जो हिंदी के क्वेश्चन पूछते हैं आर ओ के हिसाब से दोस्तों वो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जो क्वेश्चन पूछती है तो वो सारे क्वेश्चन हैं जो कि विलोम का अभी दोस्तों हम लोग सीरीज चला रहे हैं। इसमें से टोटल दोस्तों जो क्वेश्चनों की संख्या है वो दोस्तों 400 प्लस है। 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इनको दोस्तों पूरा करते हैं, इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें से 151 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 151 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से जागृत का विलोम क्या है? आपके सामने ऑप्शन निद्रा है, सुस्त है या सुषुप्ति है। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सुषुप्त होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 152 नंबर प्रश्न आता है। 152 है, भ्रांत का विलोम क्या होगा? यानी कि निभ्रांत, विश्रांत, दुखांत या शांत। तो इसमें से जो भ्रांत का होता है दोस्तों वो होगा दोस्तों, यानी कि इसमें से उपसर्ग लगा के बना दिया गया है निभ्रांत। फिर इसके बाद 2014 यूपी यानी कि यूपी पीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से 153 नंबर प्रश्न आता है। 153 नंबर प्रश्न है, ये देखो इसमें से कई बार एग्जामों में ये पूछा गया प्रश्न है। ये आर ओ में पूछा गया प्रश्न है। यानी कि दोस्तों अथ का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि अथक होगा, पृथक होगा, इति होगा या अति होगा। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से देखो ये यूपी आर ओ मेंस 2014 में पूछे गए प्रश्न है ये। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है इसका वो दोस्तों वो इति सही होगा। अधक का मतलब इति होता है। फिर इसके बाद इत का विलोम, तो अभी आपको बताया गया है इत का विलोम क्या होगा। इत का विलोम दोस्तों इसी अथक होगा। वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीटेड पूछेगा। ये यूपी ट्रिपल एस सी जो क्वेश्चन पूछती है दोस्तों उसी के सारे क्वेश्चन आंसर है इसमें से। ये क्वेश्चन आपको कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर इतने सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। अभिक का विलोम क्या है? अगर आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें से यानी अभिक क्या अज्ञ हो सकता है, तग हो सकता है, प्रग हो सकता है या चतुर हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अग सही होगा। फिर इसके बाद निष्पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से अगर आप इसका चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 156 नंबर है। इसमें से दोस्तों जितने सारे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। सारे क्वेश्चन जो आयोग देता है वो सारे आपको क्वेश्चन आंसर इसमें से मिलेंगे। फिर अग का आता है दोस्तों। अग का विग होता है, यज्ञ होता है, सर्वज्ञ होगा, अनज्ञ होगा। तो इसमें से अग का भी दोस्तों मैंने हाल ही फिलहाल में आपको क्वेश्चन कराया है जस्ट अभी। तो इसका दोस्तों सही आंसर विग होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 157 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? यानी भिज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अज्ञ होगा, अविज्ञ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अभिज्ञ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 158 नंबर प्रश्न आता है आपका। 158 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? इसमें से पूछा जा रहा है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? यानी अज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, अविज्ञ होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन कौन सही होगा? वो सी सही होगा दोस्तों, अभिज्ञ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 159 नंबर प्रश्न आता है। 159 विक का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों विक का विलोम क्या होगा? यानी कि विद्वान होगा, अज्ञ होगा, मूर्ख होगा या दोस्तों बंध होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों जो विक का अभी बताया गया है आपको, ये दोबारा तिबारा आंसर है, अज्ञ होगा। ये भी दोस्तों यूपी पीसीएस में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को पढ़ने में। फिर इसके बाद सौम्य शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों सौभाग्य भी है, उग्र भी है, शत्रु है या दुराशय है। तो इस दोस्तों सौम्य शब्द का जो आंसर होगा यानी कि विलोम शब्द जो होगा वो उग्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 161 नंबर प्रश्न आता है। ये इतने सारे एग्जामों में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस सी जो पूछे हुई एग्जामों में है। कृतज्ञ क्या क्या होता है? यानी अकृतज्ञ होता है, संवेदनशील होता है या कृतज्ञ होता है या दोस्तों जड़ होता है। तो कृतज्ञ दोस्तों यानी कि कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों अकृतज्ञ, ये विलोम शब्द है। कृतज्ञ मतलब यानी संवेदनशील दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कृतज्ञ, वही शब्द आप सब सामने रिपीट हो गया। यानी कि ये पूछा गया स्टाफ नर्स परीक्षा 2017। यानी स्टाफ नर्स मतलब यूपी ट्रिपल एस सी पूछती है जो स्टाफ होती है, ये कृतज्ञ हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है संकीर्ण का। संकीर्ण का विलोम बताना है। इसमें से संकीर्ण का विलोम क्या? संक्षेप होगा, विस्तार होगा, विकीर्ण होगा या विस्तीर्ण होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा विस्तीर्ण। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा
इसमें से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 164 नंबर प्रश्न आता है। 164 नंबर है, यूपी 200 आर ओ प्री में पूछा गया है, 2010 का प्रश्न है ये। यानी कि अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम बताना है, यानी कि विराग बताना है, विरक्ति बताना है, तिरोभाव बताना है, या दोस्तों संसति बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर होगा दोस्तों विरक्ति सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 165 नंबर। इसमें से अनुरक्ति का विपरीतक शब्द क्या है? तो अनुरक्ति का जो विपरीतक शब्द है, यानी आसक्ति है, प्रशिष्ट है, विरक्ति है, या प्रकृति है। यूपी आर ओ प्री 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों 2021 का जैसे लेटेस्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा अनुरक्ति का, वो दोस्तों विरक्ति सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 161 नंबर प्रश्न आता है। 161 नंबर प्रश्न में है अनुराग का विलोम क्या होगा? यानी अनुराग का राग, विराग, प्रेम, या देश। यूपी पीएसएस में दो यानी कि 1989, 99, 2005 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो आपको बताना भी है और याद भी रखना है ऐसे प्रश्नों को। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों विराग सही होगा अनुराग का। फिर इसके बाद 167 नंबर प्रश्न आता है। 167 में है अनुरक्त का विलोम क्या होगा? यानी आसक्त होगा, प्रेम होगा, विरक्त होगा, विगत होगा। यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि जो अनुरक्त का सही आंसर होगा वो विरक्त होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यानी 168 नंबर प्रश्न आता है। 168 नंबर में पूछा जा रहा है सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, या यानी आपेक्ष। इसमें से यूपी आर ओ 2010, 8 दोनों पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा, क्या हो सही होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो निरपेक्ष होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इसमें से कुछ दिए गए हैं, तीन को भी आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको नॉर्मली क्वेश्चन आते होंगे। 169 नंबर प्रश्न आता है। 169 नंबर प्रश्न है विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि होगा, अविग्रह होगा, अग्र होगा, या ग्रहण होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, विग्रह का आप लोग जानते हैं दोस्तों, संधि का, संधि विग्रह आप हमेशा पढ़ते हो, तो संधि का जस्टापोटिव विग्रह हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 70 नंबर प्रश्न है। तो 70 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है इसमें से समास का विलोम नहीं है। इसमें से समास का जो विलोम नहीं है वो बताना है। व्यास है, विग्रह है, संग्रह है, या खंड है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो समास का विलोम कौन सा नहीं है, तो वो दोस्तों संग्रह नहीं। संग्रह मतलब दोस्तों इकट्ठा करना होता है। इसमें से दोस्तों व्यास है समास का विलोम, और विग्रह भी है, और खंड भी है। ये देखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है। फिर इसके बाद संधि का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों संधि का विलोम शब्द बताना है। उपसंधि होता है, शत्रुता होता है, विग्रह होता है, वैमनस्य होता है। स्टाफ नर्स दोस्तों 2017 और यूपी पीसीएस में 2008 का प्रश्न है। तो संधि का दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों विग्रह होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ये 72 नंबर प्रश्न आता है। 172 में है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण, यानी कि उसमें कौन सा गलत है? अपेक्षा का उपेक्षा होता है, आग्रज का अनुज होता है, उन्नत का अवगत होता है, या आदान का प्रदान होता है। तो इसका जो दोस्तों कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो इसका जो गलत है दोस्तों वो बताना है। तो इसमें से गलत दोस्तों कौन सा है? वो सही है दोस्तों उन्नत का अवगत, ये दोस्तों गलत है। बाकी दोस्तों तीनों ये दोस्तों विलोम शब्द है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, और आदान का प्रदान होता है। यूपी आर ओ प्री 2010 में पूछे गए प्रश्न। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें से जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यदि इनको भी पढ़ लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि अवनत का विलोम क्या होगा? यानी कि अवनगत होगा, उन्नत होगा, नत होगा, या दोस्तों नवत होगा। यूपी दोस्तों AD/LD मेंस 2006 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही होगा दोस्तों अवनत का दोस्तों उन्नत होता है, और उन्नत का दोस्तों अवनत होता है। फिर इसके बाद साधु का विलोम शब्द क्या होगा? साधु का विलोम शब्द बताना है साधुनी, सन्यासिनी, या साध्वी, या असाधु। तो इसका जो सही आंसर होगा, वैसे नॉर्मली दोस्तों ये आप आंसर ये तो नहीं लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा असाधु होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? 175 नंबर प्रश्न आता है। 175 नंबर प्रश्न में पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार, यानी प्रकृति। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है? यानी कि यूपी आर ओ यानी कि दोस्तों मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो क्षीण सही होगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 176 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से आपसे पूछा रहा गुण शब्द का विलोम क्या है? दोष है, गुण है, गुणा है, गृहस्थ है। ये दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो गुण शब्द का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोष होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 177 नंबर प्रश्न आता है। संयोग शब्द का विलोम क्या है? दुर्योग, वियोग, सहयोग या दोस्तों कुयोग। इनमें से आपको बताना है। ये भी दोस्तों आरओ में पूछे गए प्रश्न है। तो संयोग का आपको बताना, तो संयोग का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो वियोग सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि संयोग फिर से आपसे पूछा गया, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही। दोस्तों अभी बताया मैंने वियोग, संयोग का विलोम वियोग होता है। यूपी आरओ मेंस में पूछे गए प्रश्न है। फिर इसके बाद नीचे प्रश्न आता है इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है ये बताना है। अनुग्रह का दोस्तों आग्रह होता है, या फिर दोस्तों आनंद का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, या दोस्तों अकृष्ट का विकृष्ट होता है। यूपी आरओ मेंस में पूछा गया है, यूपी यानी आरओ में। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से दोस्तों यानी त्रुटिपूर्ण गलत बताया। अनुग्रह का दोस्तों आग्रह नहीं होता, ये गलत पूर्ण है। बाकी दोस्तों आनंद का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, अकृष्ट का विकृष्ट होता है, ये दोस्तों सही है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर इसके बाद दोस्तों 80 नंबर प्रश्न आता है यानी 180 नंबर। आकलन शब्द का विलोम क्या है? इसमें से ये बताना। तो आकलन का यानी कि विकलन हो गया, सकलन होगा, क्षमाकालन हो गया या प्रकलन हो गया। तो आकलन को दोस्तों इसमें जो सही आंसर आता है दोस्तों वो विकलन हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 181 नंबर प्रश्न आता है। 181 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? यानी कि क्षर का अक्षर, समास का व्यास, यानी कि स्वल्पायु का चिरायु या दोस्तों आहार का विहार। यूपी आरओ मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से आपसे बताना है कौन सा सही है या गलत है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? दोस्तों आहार का विहार नहीं होता। इसमें से दोस्तों क्षर का अक्षर हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा, यानी कि स्वल्पवायु का दोस्तों स्वल्पायु को यही चिरायु हो जाएगा। तो ये सही होंगे, बाकी दोस्तों एक गलत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? इसमें से दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 182 नंबर प्रश्न आता है। 182 नंबर प्रश्न ये देखो, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम पूछा गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लाइक भी करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो दोस्तों 182 में है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? गलत बताना है इसमें से। अमिश का शमिश, आधार का अधेय या दोस्तों विनत का उदत या दोस्तों विपत्ति का संपत्ति। तो इसमें से आपको एक गलत बताना है। तो दोस्तों इसमें से अमिश का शमिश नहीं हो सकता, आधार का अधेय हो सकता है, विनत का उदत हो सकता है, विपत्ति का संपत्ति हो सकता है। फिर इसके बाद 183 नंबर प्रश्न आता है। 183 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा? आयात का निर्यात, दृश्य का अदृश्य या प्रत्यक्ष का परोक्ष या अमिश का दोस्तों इसमें से समिश होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दोस्तों यानी कि अशुद्ध है ये बताना है। तो अशुद्ध इसमें से कौन सा आएगा? अमिश का समिश हो जाता है इसमें से। तो इसमें से हमारा आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष और दृश्य का दोस्तों अदृश्य हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 184 नंबर प्रश्न आता है। 184 है शमिश का विलोम क्या होगा? निरामिष, मासिक यानी कि अमासिक या दोस्तों तमासिक। इसमें से दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों निरामिष सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 185 नंबर प्रश्न आता है निरामिष का विलोम क्या है? यानी कि मांसिक, अमासिक, मांसाहारी, शाकाहारी। तो इस दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों अमांश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी इशिप्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो इशिप्त शब्द का विलोम दोस्तों अनशिप्त होगा, अभिशिप्त होगा, अधिशिप्त होगा या दोस्तों कुत्सित होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा अनशिप्त सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 187 नंबर प्रश्न आता है। 187 नंबर प्रश्न है इशिप्त का विलोम शब्द क्या है? अभिशिप्त है, अनिशिप्त है, परोक्षिप्त है या दोस्तों सुनिश्चिप्त है। इनमें से आपको बताना है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों इशिप्त का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों वो अनशिप्त होगा। आरओ 2014 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इनको इंपॉर्टेंट है कि या स्क्रीनशॉट लेते रहिए या इनको बार बार इसी वीडियो देखते रहिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं आपका, वैसे तो पढ़े रहते हैं लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो पूरा देखने का मन करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि स्वजाति का विलोम कौन सा है? तो स्वजाति का दोस्तों अजाति हो जाएगा, कुजाति हो जाएगा या सुजाति हो जाएगा या विजाति हो जाएगा। तो इसमें से आपको दोस्तों जो स्वजाति का दोस्तों विलोम शब्द होगा वो विजाति होगा। ये भी दोस्तों यूपी आरओ में पूछा गया है, प्री 2010 का क्वेश्चन है।
189 नंबर प्रश्न है। देखो इतने सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन को बताना है, यानी कि दोस्तों अमूलन होता है, निमीलन होता है दोस्तों, या समूलन होता है, या रोपण होता है। तो इसका उन्मूलन का जो सही विलोम शब्द होता है वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो रोपण हमारा सही होगा। जो सही आंसर क्या है वो रोपण हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से दोस्तों इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पढ़ते रहिएगा। फिर इसके बाद 190 नंबर प्रश्न आता है, 190 नंबर है यानी कि 190 नंबर। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? यानी कि अवरुद्ध है, निर्माण है, समृद्धि है, या रोपण है। यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका कौन सा सही है? तो इसमें से दोस्तों यानी कि दोस्तों उन्मूलन का सही विलोम दोस्तों रोपण होता है, अभी पढ़ाया भी है आपको मैंने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, इधर आते हैं, इधर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 191 नंबर प्रश्न आता है। 191 नंबर दोस्तों प्रश्न है, इसमें से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि अवमीलन होगा, सुमेलन होगा, उन्मीलन होगा, या निमीलन होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हमारा कौन सा? इसमें से जो ही हो दोस्तों निमीलन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 192 नंबर है, यानी कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? अभी आपको बताया दोस्तों इसका कौन सा होगा? इसका जो यानी कि उन यानी कि मिलन, तो इसका दोस्तों यानी कि निमीलन सही होगा। ये होगा यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 193 नंबर प्रश्न है, ये इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें से पूछा जा रहा है अमित शब्द का विलोम क्या है? सुमित है, कुमित है, परिमित है, या दुर्मित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों परिमित होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये 194 नंबर प्रश्न आता है। 194 नंबर प्रश्न, धनी का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि धनहीन, अधीन, अधीन, या निर्धन, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, निर्धन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अधिकृत शब्द का विलोम बताना है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? यानी कि अनाधिकृत है, अनधिकृत है, या अनाधिकारिक है, या दोस्तों प्राधिकारिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा सही होगा? वो हमारा सही होगा, यानी कि अनाधिकृत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है? इधर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से 196 नंबर प्रश्न आता है, अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यूपी आरओ दोस्तों प्री में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि सुलोम होगा, प्रतिलोम होगा, यानी कि अनुलोम होगा, या दोस्तों अवलोम होगा। इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है। इसका जो हमारा सही होगा अनुलोम का दोस्तों प्रतिलोम। अनुलोम प्रतिलोम का भी आपने नाम भी सुनते होंगे, तो ये अनुलोम का दोस्तों प्रतिलोम हो जाता है। इसमें से अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 197 नंबर प्रश्न आता है। 197 नंबर है प्रश्न, इसमें से परिश्रम का विलोम है। परिश्रम का यानी कि आश्रम, विश्रम, या विश्राम, या दोस्तों विश्रांत, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो हमारा दोस्तों यानी कि परिश्रम का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो सही हो जाएगा, वो दोस्तों विश्राम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 198 नंबर प्रश्न आता है। 198 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये से अलभय का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम होगा, सरल होगा, सहज होगा, लभ्य होगा। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पूछा 2007 में पूछा गया है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर अलभय का दोस्तों लभय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 199 नंबर प्रश्न है। 199 नंबर यानी गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का आपको यानी कि लाघव, लघुता, लघुतत्व, या लघुतम, ये आपको बताना है। तो दोस्तों लाघव का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो कौन सा होगा? वो दोस्तों लाघव सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है इधर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इधर हमसे पूछा जा रहा है, इसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इधर ये हमारा प्रश्न आता है, 200 नंबर प्रश्न आता है। 200 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 200 नंबर में पूछा जा रहा है, एक मिनट दोस्तों, यानी कि 200 नंबर हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव को आपको लाघव बताना है, या शौरव बताना है, या लज्जा बताना है, या अपमान बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो लाघव सही होगा। तो ये थे दोस्तों 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन अभी आपको हम फिर नेक्स्ट सीरीज में कराएंगे। ये सीरीज नंबर हमारी दोस्तों 4 है, यानी कि चौथे नंबर की सीरीज है दोस्तों। ये हमारे तीसरे नंबर की सीरीज है, यानी कि जो हम बना रहे हैं ये तीसरे नंबर की सीरीज है। तो ये तीसरा वीडियो है इसके, यानी कि अभी दोस्तों जो हमारे 200 यानी कि 4 वीडियो और आएंगे विलोम शब्दों के, जो दोस्तों एग्जाम में पूछे गए वही प्रश्न है।
तो एग्ज़ाम में हम पूछे हुए प्रश्न आपको करा रहे हैं। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई आर.ओ. की अगर आपके साथ तैयारी कर रहा है या दोस्त कर रहा है तो उसके पास वीडियो भी भेजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसे रहे क्वेश्चन आंसर, पढ़ाने की स्पीड कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।